अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अफगानिस्तान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है और हालात अब हफ्तों या दिनों में नहीं बल्कि लम्हों में तब्दील हो रहे हैं। और इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि चंद रोज पहले अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि तालिबान 90 दिन में काबुल पर कब्जा कर लेंगे। और फिर कल जलालाबाद पर तालिबान के कब्जे के बाद एक नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि सिर्फ 72 घंटे में तालिबान काबुल में होंगे। मगर इस वक्त जमीनी हकायक ये हैं कि तालिबान काबुल तक पहुंच चुके हैं। काबुल से पहले तालिबान ने जलालाबाद और मजार शरीफ पर भी कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान के 34 में से 27 सूबों पर इस वक्त तालिबान का कब्जा हो चुका है। लेकिन बाकी शहरों की तरह तालिबान ने काबुल पर बजोरे ताकत कब्जा नहीं करने का फैसला किया है। तालिबान चाहते हैं कि अफगान हुकूमत सरेंडर करके इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली को यकीनी बनाए। और इस हवाले से आज अफगान सदारती महल में दिन भर मुज़ाकरात जारी रहे, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले ये बड़ी खबर सामने आई है कि अफगान सदर अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर ताजिकिस्तान चले गए हैं। तालिबान के हवाले से भी कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है कि तालिबान ने अपने जंगजुओं को काबुल में दाखिल होने की इजाजत दे दी है। तालिबान एलामिये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए चोरी डकैती और लूटमार को रोकने के लिए तालिबान को काबुल में दाखिल होने की इजाजत दी गई है। दूसरी तरफ मुज़ाकरात के हवाले से यह खबर भी सामने आ रही है कि अफगान मसालिती काउंसिल के सरबरा अब्दुल्ला आज कतर रवाना होंगे, जहां वो तालिबान नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान के दाखिल होने के बाद अशरफ गनी की हुकूमत इक़्तिदार छोड़ने पर रजामंद हो गई है, जबकि कल अपने खिताब में अफगान सदर अशरफ गनी ने मुल्क के दिफा और पुरअमन हल पर बात की थी, मगर अपने इस्तीफे का जिक्र नहीं किया था। मगर अब मुल्क की तेजी से बदलती सूरत हाल के बाद अशरफ गनी मुस्ताफी होने पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब अबूरी हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकली के लिए अफगानिस्तान के सदारती महल में मुज़ाकरात जारी हैं। अफगान वज़ीर दाखिला का कहना है कि काबुल पर हमला न करने का मुआहदा तय पा चुका है और अबूरी हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकली पुरअमन माहौल में होगी। तालिबान ने तमाम हुकूमती और सिक्योरिटी अहदेदारों के लिए आम माफी का ऐलान किया है। तालिबान ने कहा है कि गैर मुल्की अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अफगानिस्तान छोड़कर जा सकते हैं, जबकि काबुल में मौजूद गैर मुल्कियों को अपनी मौजूदगी की रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। काबुल एयरपोर्ट को काम करने की इजाजत है, मगर दिन 12 बजे से तमाम फजाई ऑपरेशन मुअत्तल है। जिस तेजी से तालिबान ने अमरीकी फौज के इनखला के बाद पेशकदमी की है, इससे अमरीकी पॉलिसी पर तनकीद हो रही है। अफगानिस्तान में साबिक इत्तेहादी फौज के कमांडर जनरल एगॉन रेम्स ने सदर बाइडन के इनखला के फैसले को गलती कर। इसी तरह बरतानवी सेक्रेटरी दिफा ने कहा है कि सदर बाइडन के इस फैसले का खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन पर यह तनकीद सिर्फ इत्तेहादी ममालिक की जानिब से नहीं हो रही है, बल्कि अमरीका के अंदर से भी तनकीद का सिलसिला जारी है। जिसके जवाब में सदर जो बाइडन ने कहा है कि जब वो इक़्तिदार में आए तो सदर ट्रंप अमरीका के अफगानिस्तान के मुकम्मल इनखला के लिए 1 मई 2021 की तारीख दे चुके थे। सदर बाइडन के मुताबिक उनके पास 2 रास्ते थे, वो अमरीकी फौजियों की तादाद में इजाफा करते या फिर इनखला का अमल मुकम्मल करते। अपने बयान में सदर बाइडन ने कहा है कि अफगानिस्तान में 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गई, 3 लाख फौजियों को तैयार किया गया, उनकी तरबियत की गई, उनको इस काबिल बनाया गया कि वो अपने मुल्क का दिफा करें। इनके नजदीक अफगानिस्तान में 1 साल या 5 साल रुकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अफगानिस्तान में मजीद रुकना इनके लिए काबिल कबूल नहीं था। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर से देख रहा है, गौर से जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए न सिर्फ कोशिशें करता रहा है बल्कि कुर्बानियां भी दी गई हैं। वजीर आज़म इमरान खान इस हवाले से कई मरतबा पॉलिसी वाज़ेह कर चुके हैं कि अफगान मसले का सियासी हल निकाला जाए और तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल हुकूमत कायम की जाए, वही एक तरीका है। If it is a Taliban takeover which becomes inclusive with other players and it includes it will be the best thing for Afghanistan if it is an inclusive government. But if it is exclusive government with fighting going all over Afghanistan, we believe that if the Taliban try and form an exclusive government through military takeover, this will mean a protracted civil war, and that is, as I said, a nightmare scenario for Pakistan. पाकिस्तान की अफगान अमन के लिए कोशिशें अब भी जारी हैं और आज इस हवाले से शुमाली अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ताजिक और हजारा कम्युनिटी के रहनुमा पाकिस्तान पहुंचे हैं।
इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें काबुल पर हैं, जहां अबूरी हुकूमत के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन की जमानत है। अफगानिस्तान की हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर हम बात करेंगे, मजीद इस पर तबसरा लेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी और तज्ज़ियाकार सलीम से।